सो हाय एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आ गए हैं वर्क बेंच पर। लास्ट हमने समझा था कि डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स क्या होता है, थोड़ा क्लियरिफिकेशन दिया था एक एग्जांपल के साथ। बट आज हम क्वेरी रन करेंगे। आज ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट पे फोकस नहीं करते हुए हम डायरेक्टली इस पर क्वेरी रन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अभी मैंने माइस्क्यूल वर्कबेंच ओपन कर रखा है, जिसका इंस्टॉलेशन आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे देख सकते हैं, उस पर होगा। और मैं भी आगे एक इंस्टॉलेशन के लिए वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा। सो अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि कैसे वर्कबेंच को यूज़ किया जाता है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेरी फायर करेंगे कि शो डेटा बेसिस। ओके, और एक लास्ट में एक सेमी कॉलन लगाया जाता है जो कि टर्मिनेटर होता है। हर स्टेटमेंट के बाद हमें टर्मिनेटर लगाना होता है, जिससे हम वर्कबेंच को पता चलता है कि ये जो क्वेरी है वो यहाँ पर एंड हुई है। इसके बाद हमें इसे एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पे हमें दो आइकन दिखेंगे एग्जीक्यूट करने के। ये जो है ये कर्सर अंडर कीबोर्ड वाला आइकन है, मतलब जहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है वहाँ उस लाइन को ये एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला आइकन। ओके, सो इसको देखिए, मैं ऐसे रन एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करा, यहाँ पर ये क्वेरी रन हो गई है। यहाँ पर देखिए राइट का एक साइन आ गया है और शो डेटाबेसेस 3 रो रिटर्न। ओके, 3 रो रिटर्न क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर ये 3 रोज आई हैं आउटपुट में। ओके, सो डेटा शो डेटाबेसेस रन करने पर हमें ये 3 जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं वो शो कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटाबेस इसमें क्रिएट नहीं करा है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो इसमें मैं एक कमेंट लिखूंगा, सॉरी इधर नहीं, थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा मुझे। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। ओके, यहाँ पर जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो हैश लगाने से होता है। ठीक है, अब ये लाइन कमेंटेड हो गई है। ओके, नाउ वी विल राइट query to create database. Okay, so how we can create? We will write create database, और जो हमारे डेटाबेस का नाम हमें रखना है वो डेटाबेस का नाम हमें यहाँ देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डीबी नेम आता है, यानी कि डेटाबेस नेम। तो रिटेल डीबी करके मैं एक डेटाबेस यहाँ पर बनाऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर टर्मिनेटर लगाया तो यहाँ पे देखिए कि साइन आ रहा है, तो ये बताता है कि जो क्वेरी है वो करेक्टली राइट कर दी गई है और इसमें सिंटैक्टिकल एरर कोई भी नहीं है। ओके, किसी तरह की सिंटेक्स की एरर नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पर टर्मिनेटर नहीं लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्रॉस आता है। अभी अभी नहीं दिखा रहा है, देखिए अभी इसको मैं रन करता हूँ तो ये रन हो गया है। ओके, क्रिएट डेटाबेस यहाँ पर रन हो गया है। सो ये सॉरी माइस्क्यूल वर्कबेंच है और यहाँ पर टर्मिनेटर वर्क नहीं करता है। सो विल फिर भी हम लगाएंगे फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ है क्या। हमने क्रिएट कर दिया है डेटाबेस। सो शो डेटाबेसेस, देखिए ये चीज़ मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पर अगर क्वेरी रॉन्ग है तो क्रॉस आएगा। ठीक है, यहाँ ये रेड कलर का क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेरी में कुछ तो गलत है। ओके, तो जैसे मैं क्वेरी को कंप्लीट करता हूँ शो डेटाबेसेस आ जाएगा और ये क्वेरी करेक्ट हो जाएगी। अभी यहाँ मैं टर्मिनेटर लगा दूंगा और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये रिटेल डीबी जो डेटाबेस है वो हमारा क्रिएट हो गया है वर्कबेंच के अंदर। ठीक है, अभी मुझे देखना है कि मैं किस डेटाबेस के अंदर हूँ, तो मैं टाइप करूँगा क्वेरी सिलेक्ट
डेटाबेस। ओके, सिलेक्ट डेटाबेस। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो ये मुझे नल आउटपुट देगा, क्योंकि अभी मैंने किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया है अपने आप को। ओके, अभी मैंने क्रिएट जरूर कर दिया है बट मैंने कनेक्ट नहीं किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस डेटाबेस के अंदर जिसे मैंने क्रिएट करा है उसके अंदर जाकर टेबल क्रिएशन करना है, उस डेटाबेस के अंदर जाना है, तो मैं टाइप करूंगा यूज रिटेल डीबी, मतलब जो डेटाबेस का नाम है वो रिटेल डीबी। ओके, यूज रिटेल डीबी करके जब मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो मैं इस क्वेरी के अंदर आ जाता हूं, सॉरी डेटाबेस के अंदर आ जाता हूं। ओके, अब मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वो इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर ऑपरेट होंगे। यानी किसी भी तरह का अगर मैं टेबल क्रिएशन करता हूं या डेटा इंसर्ट करता हूं तो वो इस डेटाबेस के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करा जाता है और डेटाबेस के अंदर किस तरह जाया जाता है। ठीक है, और कैसे देखा जाता है कि अभी मैं किस डेटाबेस पे वर्क कर रहा हूं और कितने डेटाबेस क्रिएट हैं इस माइस्क्यूएल वर्कबेंच में, वो किस क्वेरी से आता है, इस क्वेरी से। ओके, शो डेटाबेसेस, सिलेक्ट डेटाबेस, यूज रिटेल डीबी, तो ये सारी क्वेरीज रन होंगी, जिसके बाद हम डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे। अब अगला जो टास्क हमारा है वो है क्रिएशन ऑफ टेबल। ओके, डेटाबेस क्रिएट कर दिया है हमने, अब हमें करना है क्रिएशन ऑफ टेबल इनटू दैट डेटाबेस। तो कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, एक ऑर्डर नाम की टेबल बना रहा हूं मैं, यहां पर ओपन पैरेंथेसिस। ओके, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। अब कौन कौन से जो फील्ड्स हैं मैं इस टेबल में क्रिएट करना चाहता हूं, जैसे टेबल में होता है ना कि सीरियल नंबर होता है, नेम होता है, एड्रेस होता है, सिटी होता है, पिन कोड होता है, इस तरह की फील्ड्स होती हैं। ओके, तो वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेंगी सबसे पहले, और उसका जो टाइप होता है वो हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे ऑर्डर आईडी है। ओके, ऑर्डर आईडी। अब ऑर्डर आईडी किस टाइप का होगा, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर फील्ड जो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे उसका एक डेटा टाइप होगा। ओके, सो ऑर्डर आईडी कैसे होते हैं, 1 2 3 4, तो दे ऑल आर न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, अगर वैल्यू न्यूमेरिकल है 1 2 3 4 के इसमें है, इस तरह से है, तो हम उसको क्या रखेंगे, इंट। ओके, वो इंट में काउंट होती है, तो ये डेटा टाइप कौन सा हो जाएगा, इंट। ओके, अब ऑर्डर की डेट देखते हैं हम, तो ऑर्डर डेट फील्ड में डिफाइन करता हूं, तो जब भी हम डेट फील्ड डिफाइन कर रहे हैं या डेट वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं किसी टेबल में, तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा डेट, आइदर डेट टाइम। यदि मैं डेट दे रहा हूं सिर्फ, तो वहां पर जब मैं डेट इंसर्ट करूंगा ना तो वो डेट ही लेगा आउटपुट में। बट अगर मैं डेट और टाइम लेता हूं और सिर्फ डेट एंटर करता हूं, तो वो क्या करेगा कि डेट दिखाएगा जो मैंने पुट करी है उसमें वैल्यू, और टाइम की जगह वो 0 कर देगा। तो वो मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं डेट डेटा टाइप ले रहा हूं इसका। ओके, इसके बाद होता है कस्टमर आईडी, मतलब किस कस्टमर के रिगार्डिंग ये ऑर्डर है, तो उसका जो टाइप होगा वो भी होगा इंटीजर, क्योंकि वो भी वैल्यू में होगा। कस्टमर आईडी वैल्यू में होगी, और जो कंप्लीट नंबर होगा 1 2 3 4 5 101 या 1000 जो भी हो, तो वो एक इंटीजर होगा। ओके, इसके बाद में ऑर्डर के स्टेटस फील्ड को क्रिएट करूंगा यहाँ पर। तो ऑर्डर स्टेटस, तो ये जो ऑर्डर स्टेटस है ना, देखिए ये क्या होगा, एक कैरेक्टर की स्ट्रिंग होगी। जैसे मान लीजिए कि ऑर्डर स्टेटस किसी ऑर्डर का अभी कंप्लीट हो चुका है या फिर पेंडिंग है, तो उसके लिए क्या वैल्यूज आएंगी, पेंडिंग, कंप्लीट, जो कि ये क्या है, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है। तो इस तरह की जब भी वैल्यू आएगी ना, तो उन्हें हम डेटा टाइप देंगे वेर कैर। ओके, वेरिएबल कैरेक्टर्स।
ओके, मतलब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो हम इसे कौन सा डेटा टाइप देंगे, वेर कैर। और वेर कैर में भी हमें उसकी एक लिमिट देना होती है कि वो कितने कैरेक्टर का फील्ड है। ओके, जैसे कंप्लीट, अभी ऑर्डर स्टेटस जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि पेंडिंग है, डिलीवर्ड है, कंप्लीट है, डन है। ओके, इस तरह की रहेंगी। तो देखिए इसमें सबसे बड़े जो कैरेक्टर की जो वो होगा ना स्ट्रिंग, तो वो कितने कैरेक्टर्स का होगा, मैक्स टू मैक्स 7 कैरेक्टर का होगा। तो हम जो मैक्स वैल्यू होगी उसे ही लेंगे यहाँ पर। जैसे पेंडिंग है, PENDING, ओके, तो ये 7 कैरेक्टर हो गए। अभी कंप्लीट में कितने होंगे, COMPLETE, ओके, 8 हो गए। तो अगर यहाँ मैं 7 ले लूँगा ना, तो जब अगर मैं कंप्लीट वैल्यू देता हूँ तो वहाँ पर एक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो वो कंप्लीट का कुछ डेटा को लॉस कर देगा और आधा ही डेटा प्रिंट करेगा यहाँ पर आउटपुट में। ओके, इसलिए मैं जो मैक्स वैल्यू होगी मैं ले लूँगा 10। ओके, तो इससे क्या होगा, मेरा डेटा लॉस नहीं होगा किसी भी तरह से। अब मैं ये 4 फील्ड देना चाहता हूँ और ये टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने टर्मिनेटर दे दिया और मैंने करा एग्जीक्यूट। ये देखिए यहाँ पे मेरी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुली रन हो गई है, 0 रो अफेक्टेड है, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। ओके, तो इस तरह से मेरी एक टेबल बन चुकी है डेटाबेस के अंदर। अभी अगर मुझे ये टेबल देखना है तो मैं शो टेबल्स करूँगा। शो टेबल्स करके जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर्स टेबल आ गई है। ओके, तो इस तरीके से हमारे डेटाबेस के अंदर हमने टेबल क्रिएट कर ली है एक। ठीक है, तो हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीखा है और टेबल क्रिएट करना सीख लिया है। अब जो है मुझे इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। ओके, तो मैं क्या क्वेरी लिखूंगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ओके, ऑर्डर्स, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है ऑर्डर्स। वैल्यूज लिखेंगे, ये सब कीवर्ड्स हैं, जितने भी ब्लू कलर में यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये सब कीवर्ड्स हैं। ओके, ये एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसके कीवर्ड्स हैं, जिसे हमें इसी ऑर्डर में लिखना रहता है। और ये जो हम क्रिएशन किया है हमने टेबल, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर वैल्यू देते वक्त यहाँ पर हम पहली वैल्यू देंगे, तो हमने ऑर्डर आईडी लिया है, तो ऑर्डर आईडी में ले लेता हूँ 1। ओके, इंटीजर वैल्यू है वो कोट्स में नहीं आती है। ओके, ऑर्डर डेट जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर दी जाएगी, वो भी YYMM और DD फॉर्मेट में। ओके, सो आई विल पुट 2026-5th मंथ और 2 तारीख। ओके, अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑर्डर डेट है वो मैंने डेट टाइप कर लिया। ओके, तो मैंने यहाँ डेट पुट कर दी है। अब कॉमा करके कस्टमर आईडी जो है वो मैं लूँगा, इंटीजर है, तो मैंने मान लीजिए ली 101। ओके, ये इंटीजर वैल्यू है तो इसे हमें कोट्स में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो वेयर केयर वैल्यू है उसे तो हमें कोट्स में ही लेना पड़ेगा। ओके, तो जो ऑर्डर स्टेटस है वो क्या है, मैंने लिखा पेंडिंग। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी एक वैल्यू इसमें इंसर्ट हो जाएगी। अगर हम मल्टीपल वैल्यू करना चाहते हैं तो हमें एक कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू पुट करना पड़ेगी इसी फॉर्मेट में। ओके, तो 2026, 5, 3। ओके, 102 और कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर अपना 2 वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दिए हैं। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में डेट मैंने ली है, जो डेट फॉर्मेट की ली है, सिर्फ डेट ही लिया है क्योंकि मैंने ऊपर टाइप जो था वो डेट दिया था। अभी इसको मैं इधर एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ जिससे कि ये विजिबल हो सारा डेटा। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया है
और यहाँ मैं टाइम तो नहीं लूँगा, डेट ही लूँगा। अगर मैं यदि मान लीजिए यहाँ पर डेट टाइम ले लेता हूँ, ओके, डेट टाइम ले लिया मैंने और ये वैल्यूज़ मैंने एंटर कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने टाइम नहीं दिया है, तो अब आप देखिए कि माइस्क्यूएल जो है अपने आप से टाइम देगा जो कि 0 होगा। ओके, अब ये देखिए मैं इसे रन करता हूँ तो ये 2 रो अफेक्ट हो गई हैं क्योंकि मैंने 2 रिकॉर्ड्स इसमें डाले हैं और 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, ये फॉर विजिबिलिटी पर्पस मैंने यहाँ पर सेकेंड लाइन में ले लिया है सारे डेटा को। अब यहाँ पर जब मेरा वैल्यूज इंसर्ट कर दिए टेबल में, तो अब मुझे देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा? शो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके, जब मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स करता हूं और एग्जीक्यूट करूंगा तो ये जो मैंने वैल्यूज दी है वो मुझे इंसर्ट हुई है कि नहीं ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऑर्डर टेबल जो बनाया था उसके अंदर मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी है, इंसर्ट कर दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखिए आउटपुट आ गया है और ये दोनों वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, सो इस तरीके से हम डेटाबेस क्रिएशन कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, और इस तरीके से हम टेबल के अंदर जो है हमारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ हमने इस चीज़ में सीख ली है। हम चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स पुट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी मैं रिटेल डीबी डेटाबेस में हूँ। ओके, तो मैं शो डेटाबेस में जाता हूँ, फिर से शो डेटाबेसेस। ये रन करने पर मुझे आ रहा है ये 4 डेटाबेस, एक तो ये जो मैंने क्रिएट करा है और बाकी 3 जो है ये सिस्टम क्रिएटेड डेटाबेसेस हैं। तो मान लीजिए मैं सिस्टम क्रिएटेड डेटाबेस के अंदर जाता हूँ तो इंफॉर्मेशन स्कीमा। ओके, जब मैं इससे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये रो अफेक्ट हो गई है और मैं इस डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं इसके टेबल्स को देखूंगा तो शो टेबल्स करके मुझे एग्जीक्यूट करना होगी कमांड क्वेरी, तो यहाँ पर देखिए ये इतने सारे टेबल हैं जो इन्फॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस के अंदर क्रिएट है ऑलरेडी। ओके, अभी यहाँ मेरे को ये कर्सर को नीचे ले जाना पड़ेगा तो सारी चीज़ें देखना होंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं यहाँ पर। अब मुझे वापस इस डेटाबेस से बाहर आना है तो मैं यूज रिटेल डीबी क्वेरी लिखूंगा और एग्जीक्यूट करके इस डेटाबेस के अंदर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा डेटाबेस वापस रिटेल डीबी हो गया है। ओके, सो इस तरीके से पूरा वर्क बेंच पे हम काम करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो एग्जीक्यूट ये वाला है आइकन, तो ये क्या करता है, ये फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ क्वेरीज, मतलब ये यहाँ से जब मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा ना तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा वापस से फ्रॉम दिस लाइन से लास्ट लाइन तक। ठीक है, तो ये मैंने रन करी है और ये सारी चीज़ें करी है। कांट क्रिएट डेटाबेस डेटा डीबी एग्जिस्ट। ओके, अब क्या हुआ है, इसने फिर से ऊपर से सारी चीज़ें चालू करी, उसने शो डेटाबेस करा। ओके, उसने यहाँ डेटाबेस दिखा दिए। अब क्रिएट डेटाबेस रिटेल डीबी पे जैसे ही वो आया, ठीक है, कर्सर जैसे ही उस पर आया और एग्जीक्यूट हुई लाइन, तो उसने क्या देखा कि रिटेल डीबी तो ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है जो अभी हमने क्रिएट करा था, तो वो एरर देगा। ओके, उसने क्या एरर दिया है, कांट क्रिएट डेटाबेस रिटेल डीबी डेटाबेस एग्जिस्ट, क्योंकि ये रिटेल डीबी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं फिर से डुप्लीकेट डेटाबेस नहीं क्रिएट करूँगा और इसका कर्सर यहीं पर एंड हो जाएगा और बाकी की चीज़ों के रन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेसी का मामला है। ठीक है, सो इस तरीके से दोनों आइकन काम करते हैं। तो इस वीडियो में हमने बहुत लंबा देख लिया है, बहुत लंबा वीडियो हो गया है ये। ओके, सो इसे हम यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेरीज और ऑपरेशन को देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड फॉलो अस फॉर मोर। थैंक यू सो मच।